तो गिग्स मार्केटिंग पे जाते हैं। गिग्स मार्केटिंग के हवाले से सबसे पहले आपके पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेसबुक ग्रुप्स। और फेसबुक ग्रुप्स के लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक पे गए और यहाँ पे सर्च करेंगे एडवर्टाइज योर बिजनेस या बाय एंड सेल ग्रुप्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये देखिए एडवर्टाइज योर बिजनेस इज 96,000 मेंबर्स हैं इसमें। एडवर्टाइज योर बिजनेस हेयर 51,000 मेंबर्स। एडवर्टाइज योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 113,000 पीपल। ये मुख्तलिफ पेजेस हैं, हम लोगों ने ज्यादा फोकस करना है ग्रुप्स में। इसी तरह इसके अंदर जो है वो साल लाइक यूएसए वगैरह लिखते हैं, यूएसए कनाडा, उनके हर एक कंट्री के अलग-अलग से जो है वो आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये यूएसए के देखें अभी 65,000 जो है वो ये वही ग्रुप आ गया। इसके अलावा 1.7 के मेंबर्स सियाल करेंगे तो और बहुत सारे आपको जो है वो ये यूएसए के हवाले से ग्रुप्स जो है वो नजर आएंगे। इसी तरह कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह के ये ग्रुप्स हैं, इनको ज्वाइन करें। और यहाँ पे ये ग्रुप्स बेसिकली बने ही हुए आपके बिजनेस को एडवर्टीजमेंट के लिए। तो या इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जिनके मेंबर जिस तरह 14,000, 7,500, 60,000, 556। तो इन ग्रुप्स के अंदर जो है वो जाके आप लोगों ने ग्रुप्स जो है ज्वाइन करें और अपने गिग्स के लिंक जो है वो शेयर करें। एक चीज याद रखनी है, स्पैमिंग नहीं करनी। ठीक है, ग्रुप्स भी ज्वाइन करना अगर शुरू किए हैं तो ये नहीं है एक सिरे से जो है वो शुरू हो गया और सारे ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करने शुरू कर दिए। ठीक है, एट अ टाइम 2 4 5 बस ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, इससे ज्यादा ना करें। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फेसबुक भी जो है वो उसको स्पैमिंग कंसीडर करेगा और उस स्पैमिंग की वजह से जो है वो आपकी जो ग्रुप ज्वाइन करने का है उसको डिसेबल कर दिया जाता है। इसी तरह जो ग्रुप के अंदर पोस्टिंग होती है वो भी एक टाइम में एक दिन में 4 5 से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने जो है वो चीजें शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर ज्यादा में शेयर करेंगे तो फिर अगेन जो है वो स्पैमिंग के अंदर उसको वो कंसीडर करेगा और आपको जो है वो बैन कर देगा। तो अगेन स्पैमिंग से बचना है हम लोगों ने और बाकी इन चीजों को जो है वो हमने जो है वो साथ साथ लेके चलते जाना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स की समझ लग गई है सबको? चैट में जरा जो है वो बता दें ताकि अगर इसमें कोई चीज डिस्कस करने वाली है तो हम लोग जो दोबारा से डिस्कस कर लें। सुन रहे हैं सारे, जाग रहे हैं? ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं, एडवर्टाइज योर बिजनेस। सबसे पहले फेसबुक पेज डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट पावरफुल टूल है हमारे लिए वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन बेसिकली है ही हमारा जो है वो जो टूल है या आप इसको समझ लें कि जो प्लेटफॉर्म है, ये एडवर्टीजमेंट बिजनेस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जाके अपने बिजनेस को जो भी पोस्ट वगैरह या गिग्स होंगी उनको जो है वो देखना है। यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। देखें ये मुख्तलिफ जिस तरह ये बिजनेसेस है उन्होंने जो है वो अपने ग्रुप्स की मार्केटिंग की हुई है। एक और चीज इम्पोर्टेंट चीज कि अभी लिंक्डइन ने भी जो है ना सर्विसेज इंक्लूड करवा दी हैं अपनी हैशटैग की, जिस तरह ये हैशटैग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जो भी गिग्स यहाँ पे पोस्ट करेंगे उसके अंदर ये हैशटैग जो है वो लाजमी चेक कर लें। ये हर एक के अपने अपने आपको हैशटैग नजर आ रहे होंगे, रिलेटेड हैशटैग्स। लेकिन आप लोगों ने कौन से हैशटैग्स यूज करने हैं जो आप लोगों की गिग्स की सर्विसेज से रिलेटेड है। आप लोगों ने सिर्फ वही जो है वो चीजें ऐड करनी है, दूसरी कोई चीजें जो है वो ऐड आप लोगों ने नहीं करनी। इसके अलावा ये शॉर्टनर लिंक, जिस तरह ये इज आर्टिफिशियल एम्पथी द सेम एज द रियल,
1 से 2 लाइन के अंदर जो है वो कोई चीज़ लिखें, गिग्स की रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो शॉर्टनर के ज़रिए लिंक डाल दें और साथ जो है वो रिलेटेड हैशटैग्स जो हैं वो इंक्लूड कर दें, ठीक है? जिस तरह अब ये इसको एज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल समझ लेंगे हमारे लिए है 151 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। अब ये क्या है, एक एजुकेशनल पोस्ट है, ठीक है? इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, दरमियान में अपना लिंक जो है वो एम्बेड कर दिया, लिंक दे दिया। तो जो इस तरह की पोस्ट होती है, इधर से ट्रैफिक्स जो है वो आपके पास ज़्यादा जाती हैं, जिसमें आगे जो समझने वाला है या जो पढ़ने वाला है उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और आपका लिंक भी मिल रहा है। अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 51 स्ट्रैटेजीज़ हैं, फ्री डाउनलोडेबल 257 पेज प्रीव्यू वर्जन्स वगैरह, ये मुख्तलिफ, और आगे उसने ये सारी इम्पोर्टेंस उसकी बताई हुई है, दरमियान में एक लिंक एम्बेड कर दिया है। इधर से आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आके जो है वो आपके जो भी लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जो है वो जाएँगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, एक तो डायरेक्टली अपनी जो न्यूज़ फीड है, उसको यूज़ करें, चीज़ें जो है वो यहाँ पे पोस्ट करें विद हैशटैग और शॉर्टनर के ज़रिए लिंक्स वगैरह जो है वो डाल के। ठीक है? ये देखें मेंशन्स भी इन्होंने जो है वो रिसेंटली अब इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, मेंशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो भी आपके टॉपिक से रेलेवेंट या इंडस्ट्री कैटेगरी से रेलेवेंट लोग हैं, तो उनको भी आप लोग जो है वो साथ यहाँ पे इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। उनको मेंशन करें, साथ जो है वो हैशटैग यूज़ करें। इसके अलावा इधर भी ग्रुप्स हैं एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री एडवर्टाइजिंग ग्रुप्स। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स इधर जो है वो आप लोगों ने देख लेना है, पीपल जॉब मोर, ये ग्रुप्स। अब ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट वगैरह, ये मैंने सिर्फ फ्री एडवर्टाइजिंग ग्रुप्स लिखा है। फ्री मार्केटिंग ग्रुप्स, एडवर्टाइज योर बिजनेस है, मुख्तलिफ जो है वो आप लोग कीवर्ड्स जो है वो सर्च करके वो ग्रुप्स को जो है वो चेक करें और वहाँ पे ज्वाइन कर लें जाके, और वहाँ पे भी अपनी गिग्स की जो है वो प्रमोशन आप लोग जाके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ट्विटर। ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन दोनों को मैं इकट्ठा इंक्लूड करूँगा। दोनों बहुत पावरफुल टूल हैं और इन पे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है हैशटैग्स। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्ली अपने हैशटैग्स जो है वो एम्बेड किए हुए हैं, हैशटैग्स आपके जो है वो प्रॉपर्ली लगे हुए हैं, तो आपकी पोस्ट जो होती हैं बहुत जल्दी रैंक करती हैं। इसके अलावा आपके पास साइट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो देखें, ट्रेंडिंग हैशटैग किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के हवाले से भी आ रहे होते हैं। उन चीज़ों को जो है वो साथ इंक्लूड करें और अपनी पोस्ट को वहाँ पे जो है वो शेयर करें। उसके बाद इन चीज़ों पे मैं इतना नहीं जाऊँगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लेकिन बहुत पावरफुल टूल है, उनको जो है वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कोरा। जैसे इसके ऊपर आएँगे, लॉगिन आप लोगों ने जो है वो कर लेना है, लॉगिन पासवर्ड जो है वो देंगे, तो ये इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं दे देता हूँ आपको। अ, कोरा बेसिकली क्या है, इसको समझ लें, कम्युनिटी है एक। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी जो है वो आप लोग इसको जो है वो समझ सकते हैं। बेसिक इसमें जो है वो होता क्या है, इसको अगर मैं ये कह दूँ कि सॉल्यूशन कम्युनिटी, क्वेश्चन आंसर भी नहीं मैं कहता हूँ, सॉल्यूशंस कम्युनिटी समझ लें। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आके क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशंस जो है वो आप लोग समझ लें कोरा पे होते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपस में कर रहे होते हैं, उनके लोग जो है वो आंसर दे रहे होते हैं, एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको ब्रॉडर लेवल के ऊपर लिख दिया है कि ये सॉल्यूशन कम्युनिटी है, जो लोग यहाँ पे आके अपने सॉल्यूशंस जो है वो ढूँढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आके लोगों के साथ जो है वो आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं कोरा पे जाके। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो साइन अप कर लें और इस कम्युनिटी के वैल्यूएबल मेंबर बनना है। वैल्यूएबल मेंबर कैसे बन सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी ये यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट दिखाई थी,
एजुकेशनल मटेरियल जो है वो शेयर करें और उसके अंदर जो है वो अपनी गिग का लिंक जो है वो ऐड कर दें। तो उधर से आपके पास जो है वो अच्छी खासी ऑडियंस जो है वो आपको मिल जाती है, जो आपकी लैंडिंग पेज जिस तरह वो आपके पास वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे चली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेम इसी तरह से याहू आंसर्स ओल्डेस्ट तरीन मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है सॉल्यूशंस फाइंडिंग के हवाले से। यहाँ पे भी लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे होते हैं और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स या जो दूसरे लोग होते हैं उन्होंने अपने अपने आंसर्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो उन आंसर्स के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं कि हमसे रेलिवेंट कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक्सपर्ट है या हमारी गिग्स किस चीज से रेलिवेंट है, उसको जो है वो आप लोग साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिट। रेडिट हो गया, उसके अलावा एक वॉरियर फोरम है, उसके अलावा वॉरियर प्लस है। ये सारे जो है वो समझ लें सॉल्यूशंस कम्युनिटी है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जा रहा होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा होगा। तो इवन जब हम लोग स्टार्ट स्टार्ट में यूट्यूब मार्केटिंग करते होते थे तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल टूल था ट्रैफिक लाने के लिए यूट्यूब के वीडियो व्यूज को इंक्रीज करने के लिए वो रेडिट था। रेडिट पे लाइक ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो 100%, 100 तो नहीं 99% कम्युनिटी एक तो ओरिजिनल है और दूसरी है यूएस बेस्ड है। तो अगर आप लोग जहाँ पे जाके स्पैमिंग करते हैं तो वहां पे आपको जो है वो धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले उसका पार्ट बनना है। इसके अंदर आपके पास होता है कमेंट कर्मा और पोस्ट कर्मा। तो उस टाइम जो था हमारे पास पोस्ट कर्मा यानी पोस्ट करना और जो पोस्ट करेंगे और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ इंटरेक्शंस वगैरह आएंगे वो 50 और कमेंट कर्मा जो है वो 150 होता था। लेकिन शायद अब इंक्रीज हो गया हो क्योंकि अब मैं इस पे काम नहीं करता। लेकिन बहुत पावरफुल टूल है अपने ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक लेके आने के लिए, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लेके आने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक को जो है वो लेके आने के लिए, अपनी गिग्स के ऊपर ट्रैफिक को लाने के लिए। यहाँ से रियल टाइम आपको नो रोबोटिक ट्रैफिक इनका जो लाइक स्लोगन भी है कि ये जो है या जिस चीज पे काम कर रहे हैं कि 100% जो है वो हमारे पास रियल ऑडियंस है, रोबोटिक ऑडियंस नहीं है। तो अगर स्टार्ट में आप लोग जो है वो अपना लिंक शेयर करना शुरू कर देंगे तो आपको जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल ही देंगे। तो इसलिए जब इस पे काम करें तो ये जितनी भी ये कम्युनिटीज मैंने बताई हैं सॉल्यूशन कम्युनिटीज, पहले इन कम्युनिटीज का हिस्सा बने। इवन अब अगर अभी आप लोग मार्केटिंग नहीं भी करना चाह रहे गिग्स की, एटलीस्ट इन पे अकाउंट बनाएं और कभी ना कभी उसको खोल के क्वेश्चन आंसर सेशन दे लें। रेडिट के अकाउंट्स जो है वो पहले भी सेल होते थे, अब भी सेल होते हैं। जितने पोस्ट कर्मा कमेंट कर्मा इंक्रीज होते जाएंगे, जितने अकाउंट की जो है वो लाइक पुराना होता जाएगा अकाउंट, उसकी वर्थ उतनी बढ़ती जाती है। तो ये रेडिट के अकाउंट जो है वो सेल भी होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। गूगल पे आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कमेंट कर्मा पोस्ट कर्मा जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो इस अकाउंट को आप लोग सेल भी कर सकते हैं। यानी कि इस पे काम करते हुए जैसे आपको लगता है कि अब ये इसका पोस्ट कर्मा कमेंट कर्मा जो है वो इंक्रीज हो गया, इससे रेलिवेंट यूट्यूब वीडियोस भी आप लोग जो है वो देख लेना रेडिट से रेलिवेंट, उसको बाद में आप लोग सेल करके इधर से भी जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वो आप लोग अपने जो गिग्स को जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद गिग्स के ऊपर जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाने का सबसे बड़ा टूल समझ लें वो है हमारे पास बाय रिक्वेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा इन्होंने ये चीजें जो है वो चेंज कर दी हैं। बाय रिक्वेस्ट अभी मेरे पास मोर पे आ रहा है, आपके पास शायद सेलिंग का बटन हो तो सेलिंग के बटन के अंदर आपके पास जो है वो बाय रिक्वेस्ट आ रही होगी। बाय रिक्वेस्ट क्या होती है, सेम लाइक अपवर्क की तरह या पीपीएच की तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो पोस्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, तो इधर से उन्हें भी बेनिफिट हो जाता है कि मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स वगैरह का जो है वो उन्हें पता चल जाता है कि ये आप हमें कितने में जो है वो चीजें सेंड करेंगे।
फॉर एग्जांपल गिग के अंदर अगर हम लोग 20, 25, $30 की जो है वो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे शायद हमें वो काम 10, $5 के लिए भी करना पड़ जाए। तो डेली बेस के ऊपर हम लोग जो है वो 10 ऑफर्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक्टिव जो है वो 916 जो है वो आ रही हैं ऑफर्स, और ये सेंड ऑफर्स होती हैं जो आप लोगों ने सेंड की हैं, उसके हवाले से रिप्लाई या जो भी होगा वो इधर आ रहे होंगे। बाय रिक्वेस्ट डिपेंड करती हैं आपकी गिग्स के ऊपर। दोबारा से गिग्स के अंदर जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज आप लोगों ने किए हुए हैं, ये बाय रिक्वेस्ट उस पे डिपेंड करेंगी। एक ही टाइम में मुख्तलिफ लोगों के पास, किसी के पास शायद 2-4 शो हो रही हो एज़ अ न्यू सेलर, किसी के पास कोई भी नहीं शो हो रही होगी, और किसी के पास हंड्रेड्स जो है वो शो हो रही होंगी। तो अगेन अगर आपके पास ये रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, तो थोड़ा-सा अपनी कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो दोबारा से देख लें कि आपने कीवर्ड जो है वो प्रॉपर्ली एम्बेड किए हैं या नहीं किए हैं। तो इसको जो है वो बाय रिक्वेस्ट को रोज़ मैं कहूँगा कभी भी जो है वो खाली ना जाने दें। ये जो 10 रिक्वेस्ट हैं न्यू सेलर, आपने नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है, तो ये 10 ऑफर जो है वो लाज़मी जो है वो रोज़ की रोज़ जो है वो चेक करें। इवन अगर आप लोग प्रपोज़ल सेंड नहीं भी करते, लेकिन यहाँ पे अपनी गिग्स के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है वो ज़रूर लेके जाएँ। तो इसका तरीका क्या है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का? सबसे पहले सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट टू स्पेंड 1 आवर पर डे स्प्रेडिंग आवर विजन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बजट है $5 का। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लीड जनरेशन $5 में करनी है। फॉर एड्स वेडिंग डीजे बिजनेस है इसका, और आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ एंड गॉट नोवेयर। उसके बाद ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये ऑफर्स अभी तक जितनी सेंड हो चुकी हैं और कितनी ड्यूरेशन के लिए इसको प्रोजेक्ट चाहिए, बजट ये आपके पास आ रहा है। तो आप लोगों ने ट्राई करेंगे मोस्ट रेलेवेंट जो आपसे रिलेटेड गिग होगी, या ये जो बाय रिक्वेस्ट की हुई है, जो भी रिलेटेड है उसके ऊपर जो है वो आप लोग सेंड करें। फॉर एग्जांपल जस्ट सिर्फ समझाने के लिए, अब ट्विटर मार्केटिंग का 30 डेज का, इसमें उसने अपना नहीं बताया हुआ बजट भी कितना है, इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अब ट्विटर की तो नहीं, अभी मैं ये फेसबुक एड से रेलिवेंट इसके ऊपर आएंगी। सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले जो है वो गिग सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक एड से रेलिवेंट है, इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, आपका प्रोजेक्ट मैं कैसे करूंगा, सेम लाइक प्रपोजल। लेकिन एक जो डिफरेंस है बाय रिक्वेस्ट करते हुए, पूरा प्रपोजल नहीं लिखने बैठ जाना आपने। ठीक है, इसमें यही डिफरेंस है थोड़ा सा। इसमें आपने जस्ट लाइक द मैसेजेस की तरह जो है वो आपने टाइप करना है कि मैं आपके लिए ये काम जो है वो इस तरह से प्लान ऑफ एक्शन समझ लें कि प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों ने जो है वो प्रोवाइड करना है लोगों को। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोग देंगे, यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी, कितने दिन के अंदर जो है वो आप लोग काम करेंगे, वो आप लोग जो है वो लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर रिक्वायरमेंट्स डिलीवरी या इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो आप लोग देखना चाहें, तो यहाँ से आप लोग जो है वो साथ-साथ ऐड करते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट ऑडिट करके देंगे या नहीं, ऑनगोइंग मैनेजमेंट, ये गिग से रेलेवेंट आपके पास जो चीज़ें होंगी वो आ जाएँगी। तो ये जो बाय रिक्वेस्ट है, इसको कभी ना खाली जाने दें। रोज़ की 10 आपके पास अवेलेबल होंगी। रोज़ जो है वो 10 में से चले, अगर रोज़ एक बंदा भी आपके गिग के ऊपर आ रहा है, गिग जो है वो चेक कर रहा है, तो यहाँ से जो है वो आपके पास अच्छी खासी जो है वो ट्रैफ़िक आ सकती है। और उसी ट्रैफ़िक की बेस के ऊपर आपकी जो है वो गिग भी जो है वो लाइक रैंक इस सेंस में कर सकती है कि पहले दूसरे पेज के अंदर एटलीस्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो बाय रिक्वेस्ट अगेन कभी भी जो है वो खाली ना जाने दें। ये जो 10 है, इन 10 को जो है वो हमेशा यूज़ करें। और अगेन कहूँगा, इसमें प्रपोज़ल स्टाइल नहीं लगाना आप लोगों ने। जस्ट लाइक मैसेजेस, या जिस तरह हम लोग जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उस तरीके से आपने कन्वर्सेशन करते हुए ये काम करना है। प्रपोज़ल प्रॉपर जिस तरह हम लोग लिखते हैं वो नहीं लिखना, ये गलती गलती नहीं करनी। ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करने वाली थी एक्चुअल के अंदर। तो अभी लाइक मैं आप लोगों को लाज़मी कहूँगा, यहाँ पे जो आज जो भी आप लोगों ने सीखा है, चलें वो तो ठीक है। ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एज़ अ सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए भी, इनके ऊपर लाज़मी अकाउंट बनाएँ
और अभी अगर काम तो नहीं करते लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन या इस कम्युनिटी का एटलीस्ट जो है वो हिस्सा बने, ताकि आपके अकाउंट की जो है वो एज भी ज्यादा होती जाएगी और आपकी जो है वो वर्थ भी इसी तरह से जब इंटरेक्ट करेंगे तो होती जाएगी। उसके बाद जब आप लोग कोई भी लिंक यहाँ पे जो है वो पेस्ट करेंगे तो वो उतनी ही जल्दी आपके पास ऑडियंस फॉलोइंग बहुत जल्दी बढ़ जाएगी आपकी, और लोग यहाँ से आपके गिग्स के ऊपर या वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जो है वो जाना शुरू कर देंगे। अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है वो चैट के अंदर जो है वो लिखते हैं, ताकि मैं साथ साथ जो है वो आंसर देता जाऊं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो है वो लाइक चैट में आया है, जाहिदा जमील काइंडली एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दें। तो डिस्क्रिप्शन चले मैं ट्राई करता हूँ, लिख दूं गिग्स में गए, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग जो है वो लाइक कॉपी पेस्ट के लिए तो नहीं होगा ये। डिस्क्रिप्शन जो है वो कौन सी आप लोग जो है वो लिखना चाह रहे हैं फाइवर के लिए? मींस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है या ये आप जो गिग डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ये मुझे बता दें पहले। ये देखें, ये मैंने कुछ खोली हुई थी, अब ये देखें ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज, अप्रोप्रिएट टेम्पलेट, कॉन्फ़िगरेशन टैब्स, और इसकी क्या कह रहा है जी, टेम्पटेड टू ऑर्डर फेक लाइक्स, फैन पेज और दिस वन। अच्छा जी, बेसिक के अंदर अब मैं क्या इंक्लूड करता हूँ, बेसिक पैकेज के अंदर जो है वो पेज क्रिएशन होगी, या फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन, और पेज ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा चले, बाय रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मैं लिख देता हूँ, इसको भी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अलावा लाइक कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन बटन हो जाएगा। उसके अलावा टेम्पलेट, या उसकी जगह मैं कर देता हूँ कस्टम टैब्स। ये चीजें जो है वो बेसिक के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, इनको जो है वो ये कर दिया, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद फेसबुक बिजनेस पेज, इसको जो है वो बोल्ड कर दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया। फेसबुक मार्केटर को जो है वो कर दिया, और फेसबुक इसको जो है वो मैंने कर दिया। उसके बाद इसी तरह स्टैंडर्ड के अंदर क्या होगा, बेसिक पैकेज, और इसके अंदर जो होगा मैसेंजर ऑप्टिमाइजेशन, और हम लोग जो है वो बैकएंड सेटिंग्स ये चीजें डाल दी, इनको भी जो है वो बुलेट्स के अंदर कर दिया, और इसको जो है वो बोल्ड कर देते हैं। फेसबुक प्रमोशन, मैनेज योर पेज फॉर 3 days, schedule post, schedule schedule post। इसी तरह से बोल्ड, और ये बुलेट्स में why you choose me 100%,
customer satisfaction, original कंटेंट। एक चीज साथ जो है वो लाजमी इंक्लूड करें कि प्लीज डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स बिफोर ऑर्डरिंग। ये क्यों जरूरी है लिखना? क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो कस्टमर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं और हम लोग यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो उसके जो है ना कैंसलेशन के चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा जी, बाय रिक्वेस्ट जब प्राइसेस पैकेज में सब कुछ बता देते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड तो एक्सेस गिग में बताना लाजमी है। लाजमी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वहाँ पे जस्ट हमने जो है वो ये चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत शॉर्ट सी स्पेस हमारे पास अवेलेबल होती है पैकेजेस में, तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस बेस एक चीज़ और इसके हवाले से जो मैंने कहा था, ये चीज़ काम आएगी आपकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, अगर कोई और चीज़ लिख देंगे तो आपकी शायद वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सही तरीके से ना हो सके। तो इसलिए कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करने का भी ये एक बेस्ट तरीका है कि अपने जो पैकेजेस हैं यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर दें आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद बाय रिक्वेस्ट का जो है वो बोल रहे थे कोई एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दें। अच्छा जी, फेसबुक ऐड से रेलिवेंट है। अच्छा, मैं एक दफ़ा इसको पढ़ लूँ, इसकी जवाब है क्या? प्रूवन ट्राइड माई सेल्फ एंड गॉट मेक माई वेडिंग बिजनेस। ओके, गिग सेलेक्ट कर ली। अगेन अच्छा, ये एक चीज याद रखनी है, इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। ना प्रपोजल लिखने का कोई रूल ऑफ थंब है, ना बाय रिक्वेस्ट करने का कोई रूल ऑफ थंब है कि हमने ये चीजें इंक्लूड करनी है। जस्ट आप लोगों ने अपनी इज देखनी है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोगों ने बिल्कुल नॉन सीरियस प्रपोजल लिखा हुआ होता है या बाय रिक्वेस्ट की होती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है, और बाज़ औक़ात हमने परफेक्टली सेटअप की होती है और लेकिन फिर भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, जस्ट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मैं बता रहा हूँ कि बाय रिक्वेस्ट को एज अ जस्ट इस तरह से आप लोग जो है वो लिखें, ये ऐड करें कि जैसे हम लोग लाइक मैसेजिंग के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं। वेडिंग डीजे बिजनेस सर्विसेज रिकॉर्ड एड्स सेटअप एंड मैनेजमेंट। I can share my results या results या screenshots if you want or if uh, you are interested। इस तरह से ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बाकी गिग्स में से वो खुद ही देख लेगा कितनी प्राइस जो है वो आप लोग उसको ऑफर करेंगे और कितने दिन के लिए जो है वो आप लोग उसको मैनेज करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑफर सेंड कर देनी है। जी, ये मैंने आपके कहने पे ऑफर जो है वो सेंड कर दी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अगेन लाइक जो है वो 8 मिनट रह गए हैं। इसके लिए फिर जो कॉल जो है वो एंड हो जाएगी। सर गिग बेंचमार्क थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। गिग बेंचमार्क में ये होता है कि हम लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ 5 6 7 जो है वो गिग्स ओपन कर लें, मुख्तलिफ एक ही स्किल से रेलिवेंट पैकेजेस उनके चेक कर लें, इनको जो है अपनी वर्ड फाइल में नोटपैड फाइल के अंदर जो है वो नोट कर लें, और प्लस ये जो डिस्क्रिप्शन है 5 6 जो है वो मुख्तलिफ किस्म की गिग्स खोलें, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है उन 5 6 के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी खुद से डिजाइन करें। सेम कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल इसमें से अब हम लोग क्या बेस्ट प्रैक्टिस चूज कर सकते हैं, ये जो सर्विसेज दी हुई हैं वो चूज कर सकते हैं। इसमें क्या है,
लाइक ये स्ट्रैटेजी अगर हमें अच्छी लगती है तो इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। या फैन पेजेस के बारे में जो है वो हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। किसी और एक और गिग खोली उसमें से जो है वो पहली 2-4 लाइनें जो है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो 5-6 वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे और उनमें से जो-जो बेस्ट चीज़ें आपको लगें वो आप लोग अपनी गिग के अंदर जो है वो इंक्लूड करते जाएँगे। और इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन अच्छा एक और चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और लोग जो है वो करते हैं। अ, गिग फेवरेटिज़ के हवाले से जो है ना कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। इसमें क्या होता है फाइवर गिग्स के हवाले से फाइवर गिग्स प्रमोशन के हवाले से आप देखें 12,000 1.5 अब यहाँ पे क्या होता है इन ग्रुप्स के अंदर लोग अपनी गिग्स शेयर करते हैं और यहाँ से लोग क्या करते हैं इसको जो है वो फेवरेटीज के अंदर जो है वो ऐड करते जाते हैं। तो ये जितने फेवरेटीज जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे आपकी गिग की जो है वो रैंक करती जाएगी। तो आपस में एक दूसरे के जो है वो गिग्स को लाइक जो भी अव्वल तो मैं कहूँगा सारे आपस में एक दूसरे में करें क्योंकि ये इन ग्रुप्स के अंदर यही एक काम हो रहा है। ठीक है? अगर इस ग्रुप को जो है आप लोग जॉइन करेंगे तो उसमें गिग फेवरेटीज़ ही हो रही होंगी। वो क्या कहेगा कि मैं आपकी गिग को फेवरेटीज़ करूँगा, आप मेरी गिग को जो है वो फेवरेटीज़ जो है वो या लाइक कर दें। तो इस तरह से क्या होगा कि आपस में अगर इधर भी जाके आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग एज़ अ कम्युनिटी एक क्लास के अंदर जो मौजूद है, तो आपस में भी एक-दूसरे की गिग्स को जो है वो फेवरेटीज़ के अंदर जो है वो लाज़मी इंक्लूड करें। ये आपको हेल्प करेगी आपकी गिग को जो है वो ऊपर लेके आने में पहले फर्स्ट पेजेज़ के अंदर लाने के लिए। डिक्शनरी जो हमें राइटिंग में हेल्प कर दे वो इंस्टॉल कर लें हम। जी, कर सकते हैं ये ग्रामरली एक जो है वो आपके पास एक्सटेंशन है, ग्रामरली क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। इसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद जैसे ही आप लोग कोई टाइप करते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो नीचे वो रेड लाइन के अंदर जो है वो शो हो जाता है। तो उसको जो है वो ये ऑटोमैटिकली जो है वो ठीक कर देता है, तो ग्रामरली को आप लोग जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाता है तो हमें अगेन प्रपोज़ल सेंड करना चाहिए। ये अगर प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाता है और लाइक कोई रीज़न जो है वो नहीं आपको बताते, तो फिर मैं कहूँगा कि उस पे जो है वो टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है? अगर लेकिन प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद क्लाइंट आपके साथ जो है वो बात करता है फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस हाई थी या इस वजह से मैंने जो है वो रिजेक्ट किया तो दोबारा से प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। लेकिन सेम जो आपके ऊपर एक दफ़ा अगर रिजेक्ट हो जाए, तो दोबारा प्रपोज़ल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि दोबारा सेंड करें। कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि करें। अगर कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ेशन के बावजूद बाय रिक्वेस्ट शो ना हो तो देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अच्छा अगर आप लोगों की 7 गिग्स जो है वो पूरी है और सब में आपने प्रॉपर्ली कीवर्ड्स जो है वो लगाए हुए हैं और इसी तरीके से जिस तरह ये देखें ये बेंचमार्क जो बेंचमार्किंग के लिए मैंने गिग्स लगाई हुई हैं, तो उसके बावजूद अगर शो नहीं हो रही तो वो टाइम ड्यूरेशन कुछ होता है फॉर एग्जांपल एज़ एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सुबह नहीं शो हो रहा, तो दोपहर को नहीं तो शाम को नहीं तो रात को वो किसी न किसी टाइम शो हो रहा होगा, वो फाइवर एल्गोरिथम का काम है वो जैसे भी शो करवाए। जैसे ही आप लोग कीवर्ड्स डालते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा उन कीवर्ड्स को बोल्ड लाज़मी करें। अगर बोल्ड करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो जब क्रॉलर्स इनके क्रॉल करते हैं, आके गिग्स को चेक करते हैं, सर्चिंग के हवाले से तो पहले वर्ड्स ये जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं इनको देखते हैं। तो जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड लाज़मी करें, इसीलिए इनको जो है वो बोल्ड किया जाता है। अ, स्पेसिफिक वर्ड्स कीवर्ड डिस्क्रिप्शन जी, वही मैं बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक वर्ड्स अब ये नहीं है ड्रॉपिंग ऑफ विदिन जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर जो है वो आप लोग बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी कोई और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अदरवाइज़ मीटिंग का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एंड हो चुका है और बस मैं भी अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पीपीएच पे जो हमें प्रपोज़ल इन्विटेशन आते हैं, अगर वो रेलेवेंट ना हो तो। जी, अगर रेलेवेंट नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको जो है वो आप लोग इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप लोगों की प्रोफ़ाइल प्रॉपर्ली सेटअप है, ऑफ़र्स जो हैं प्रॉपर्ली सेटअप हैं, तो आपको रेलेवेंट ही
जो जॉब्स इन्विटेशंस होती हैं वो आती हैं। ठीक है जी, ओके, दुआओं में याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह आप लोग जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। एक और चीज़, अगर किसी ने जो है वो ये ग्रुप जॉइन नहीं किया हुआ, तो ये यूएस डिजिटल मार्केटर कम्युनिटीज़ के नेम से ये ग्रुप है, इसमें जॉइन कर लेना, क्योंकि आगे फर्दर भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा हर संडे को कुछ ना कुछ देर के लिए हम लोग जो है वो वेबिनार्स कर लें, और कोई भी जो टॉपिक जो आप लोगों को समझ ना आ रही हो, वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप लोग जो है वो उसको लाइक कर लेना, तो मैं ये वीडियोज़ भी वहाँ पे डाल दूँगा, ताकि अगर कोई और भी देखना चाहे तो ये वीडियोज़ जो है वो दोबारा से आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।